वेलकम वेलकम हमारे अल्ट्रा जीएस क्लासेस में आप सबका। मैं विवेक चतुर्वेदी आपको बेसिक के साथ साथ ग्रामर पढ़ाना चाहूँगा और आपको इज एमआर से कुछ 5 यूज बताने जा रहा हूँ क्योंकि आप उस सेंटेंस को बेहतर से पूर्ण कर सकें। चलिए, तो आज हम आप सभी को इज एम आर का 5 यूज बताऊँगा। तो पहला हमारा यूज है आप सबका सब्जेक्ट प्लस इज एम आर और प्लस नाउन। क्यों नाउन ये लिखा गया इज एम आर के साथ? आप ऐसा भी कर सकते हैं सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस अदर। तो ये नाउन इसलिए लगाया गया कि आप दो एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप इसमें आप दो एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये नाउन के साथ साथ सब्जेक्ट बोला जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपका हो गया, जैसे राम बाजार जाता है, हो रहा है, ये होता है। जैसे ये आप राम बाजार जाता है तो होता है किस लिए? जैसे आप सब्जेक्ट देखेंगे, इसमें सब्जेक्ट हमारा राम है। क्या है? राम। तो यहां मैं राम कर दिया। और आप जानते हैं नाउन इसलिए यहां लगाया गया क्योंकि इज एमआर का प्रयोग हो रहा है। तो नाउन के साथ हम इज का प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए, राम इज। आप जानते हैं होता है अगर किसके द्वारा जा रहा है बाजार? राम के द्वारा जाया जा रहा है, होता जा रहा है। तो यहां राम इज गो टू मार्केट, गो टू मार्केट। आप ऐसे हजारों सेंटेंस बोल सकते हैं। जैसे राम बाजार जाता है, सीता गाती है और मोहन दौड़ रहा है, दौड़ता है। तो ऐसे आप हजारों सेंटेंस का बना सकते हैं। देखिए, दूसरा आपको बता रहे हैं, वह सांप मारता है। वह सांप मारता है तो होता रहा है। यहां देखो, ये नाउन यहां आपका है तो ये होता हो रहा है। तो आप सब्जेक्ट इसमें पहले हम किसी वाक्य को बनाने के साथ साथ मैं उस सेंटेंस को, उस वर्ब को, उस एडजेक्टिव को मैं उसमें सर्च करता हूं मेरा सब्जेक्ट क्या है। तो मेरा सब्जेक्ट देखते हैं, आपको पता चलेगा, ब्लैक बोर्ड पे देखेंगे। वह क्या है? वह। तो ये सब्जेक्ट है वह, तो इसका मैं लगा दूंगा ही। क्यों ही लगाऊंगा? क्योंकि ये पुरुष है, पुरुष सांप मार रहा है। यहां होता वह सांप मारती है तो स्त्रीलिंग हो जाता है। बट यहां क्या है? वह सांप मारता है, ये क्या है? पुल्लिंग है। तो यहां क्या लगाएंगे? ही। गुड। अब मैं देखूंगा इसमें कि इज लगेगा इसके साथ कि आई एम की आर, यानी इस तीनों में से क्या लगेगा? ये सिंगुलर है या प्लूरल है, क्या है? तो हमारा जाहिर सी बात है क्या है? सिंगुलर है, यानी एक है। क्या है? एक है। तो ही के साथ मैं क्या लगाऊंगा? इज लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा? इज लगाऊंगा। अब मैं इसमें एडजेक्टिव वर्ब केसेस में इसमें ढूंढता हूं, यानी होता किसके द्वारा है? सांप। सांप के द्वारा क्या है? वह है, यानी वह क्या है? एक आदमी है। ठीक है, तो वह एक आदमी है। तो ही इज, क्या हो गया बेटा? ही इज। अब देखिए इसमें क्या होता है? मारता। क्या बचा? ये मारता। आप ग्रामर जब पढ़ेंगे तो ये खुद आप जान जाएंगे कि ये लास्ट में जो मारता है ये क्या है? ये मेरा क्या है? वर्ब है। क्या है? वर्ब। क्या है? वर्ब। तो ही इज, उसके बाद मारने का क्या होता है? क्या होता है? ही इज किल्ड। किल। क्योंकि वह सांप मारेगा तो वह जान से मारेगा। कैसे मारेगा? जान से। तो ही इज किल। क्या हो गया? ही इज किल। उसके बाद द स्नेक। क्या हो गया? ही इज किल द स्नेक। क्योंकि इसमें आपको हम यस या यस नहीं लगाएं क्योंकि ये पार्ट ऑफ स्पीच से नहीं है, ये बेसिक है। तो आप इससे भी हो सकता है, आप वह सांप मार रहा है तो यहां किलिंग हो जाएगा, आईएनजी बढ़ जाएगा। और वह सांप मार चुका है तो किल्ड हो जाएगा क्योंकि थर्ड फॉर्म। आपको इसके साथ साथ मैं जब ग्रामर पढ़ाना चालू करूंगा तो आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड इसके कितने वर्ब है, कितने क्या है, ये सब आपको हम बताएंगे जरूर। तो चलिए, ही इज किल द स्नेक। आप दो एग्जांपल देखिए, राम बाजार जाता है, राम इज गो टू मार्केट, ही इज किल द स्नेक। ये आपका दो सेंटेंस। तो आप इस सेंटेंस के आधार से आप कई सेंटेंस बना सकते हैं, कई सेंटेंस बोल सकते हैं, जो कि बेसिकली में आप कहीं भी नहीं फंसेंगे। तो चलिए,
आपका ये फर्स्ट यूज था, आपको सेकेंड यूज। तो चलिए आपको हम सेकेंड यूज बताते हैं। तो चलिए इज एम आर का मैं सेकंड प्रोसेस बताने जा रहा हूं। जैसे आप उसमें देखिए सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नाउन। अब इसमें आप देखेंगे सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस एडजेक्टिव। क्या? एडजेक्टिव। क्योंकि वहां नाउन था, वहां संख्या का प्रकार खोजा जा रहा था। अब मैं यहां एडजेक्टिव देखूंगा किसके द्वारा, किसका विशेषता। एडजेक्टिव मतलब क्या होता है? विशेषता। क्या होता है? विशेषता। यानी किसका विशेषता बताया जा रहा है, किसी आदमी का, किसी एनिमल्स का, या अदर किसी का। तो आप देखें एग्जाम्पल में, राम काला है। मैंने क्या लिखा ब्लैक बोर्ड पे? राम काला है। तो राम के साथ साथ आप देखेंगे कि काला सब जरूर आया यहां। क्या आया? काला। क्यों आया? क्योंकि काला इसलिए आया कि राम क्या है? काला है। ये एडजेक्टिव बता रहा है, ये एडजेक्टिव इसका विशेषता बता रहा है। आप देखेंगे, आप इसका वाक्य बनाएंगे तो आएगा राम इज ब्लैक। राम इज ब्लैक। राम हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। बट इसके साथ इज एम आर क्या हमारा सिंगुलर है, प्लूरल है, क्या है? इसके साथ हम क्या लगाएंगे? तो राम हमारा क्या है? एक वचन है, सिंगुलर नंबर है, तो हमारे इसके साथ क्या लग गया? इज लग गया। और ब्लैक हमारा क्या है? एडजेक्टिव। क्योंकि राम का विशेषता कौन बता रहा है? काला। तो काला क्या है? राम है। तो यहां क्या हो गया? ब्लैक। आप हजारों सेंटेंस ऐसे बोल सकते हैं, जैसे रीना काली है। तो आप जानते हैं कि राम यहां लगाया, तो यहां क्या हो जाएगा? रीना इज ब्लैक। क्या है? रीना इज ब्लैक। सीता सुंदर है। क्या है? सीता। देखिए आप, सीता सुंदर है। सीता सुंदर है। तो यहां जो सुंदर का है ये एडजेक्टिव है। क्या है? ये चीज क्या है? एडजेक्टिव। तो आप देखेंगे सीता का सीता हो गया, क्योंकि ये क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट है। तो सीता। अब इसके साथ में क्या लगाऊंगा? इज एम आर में से बेटा इज। क्यों लगाएंगे? क्योंकि ये सिंगुलर है, एक वचन है। क्या है? एक वचन। तो यहां मैं क्या कर दूंगा? इज लगा दूंगा। सीता इज। उसके बाद आप देखेंगे सुंदर। तो सुंदर का क्या होता है इंग्लिश बेटा? ब्यूटीफुल। क्या है? ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल। तो सीता इज ब्यूटीफुल। आप यहां होता कि राम सुंदर है, तो वहां क्या हो जाता? हैंडसम। क्योंकि वो बॉयज है, वो पुरुष है। और ये सीता क्या है? स्त्रीलिंग है। क्या है? स्त्रीलिंग है। तो सीता इज ब्यूटीफुल। यहां होता, अगर मैं राम लिख दूं कि राम सुंदर है, तो यहां हो जाएगा राम इज हैंडसम। क्या है? हैंडसम। ये देखेंगे राम इज हैंडसम, सीता इज ब्यूटीफुल। क्योंकि यहां पहले क्या था? तो चलिए आप इस वाक्य से हजारों सेंटेंस से बोल सकते हैं कि आसमान काला है, वो गोरा है, वो काली है, वो नीली है। तो आप उसका क्या बताएंगे? विशेषता बताएंगे कि वो कैसी विशेषता वाली है। आप चलिए अब हम आपको तीसरा यूज बताते हैं इज एम आर से। इज एम आर से तीसरा यूज क्या होता है? सब्जेक्ट। जैसे उसमें आप पढ़े सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस क्या पढ़े? इज एम आर। तो यहां इज एम आर जरूर लगाएंगे, क्योंकि किसका यूज बता रहा है? इज आर से। अब देखिए प्लस, वहां मैंने एडजेक्टिव लगाया था, बट यहां क्या लगाऊंगा? बीइंग। क्या लगाऊंगा? किसके द्वारा हो जा रहा है? किसके द्वारा हो जा रहा है? बीइंग के साथ साथ हम पैसिव भी लगा देंगे। क्या बता देंगे? पैसिव भी लगा देंगे। क्योंकि क्या है? ये बीइंग किसके द्वारा काम होता जा रहा है? किसके द्वारा काम होता जा रहा है? तो एग्जाम्पल में हम देखेंगे, राम 4
दिन से काम करता है ना। राम 4 दिन से काम। आप इस सेंटेंस को देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि सर बेसिक पढ़ा रहे हैं कि ग्रामर। ये बेसिक ही है, क्योंकि बेसिक से ही ग्रामर में जा सकता है। आप देखेंगे कि ये 4 दिन से ग्रामर काम करता है, राम 4 दिन से काम करता है। ये आपका जानते हो कौन सा टेंस हो गया? ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो गया ग्रामर का। बट अगर हम इस बेसिक के साथ साथ ग्रामर में एंट्री करना चाहेंगे तो बहुत बेस्ट होगा। क्या होगा? बहुत बेस्ट होगा। तो आप देखेंगे राम 4 दिन से काम, राम के द्वारा आया ना, राम के द्वारा क्या आया? राम के द्वारा क्या हो जा रहा है? काम हो रहा है। कितने दिन में? 4 दिन में। आप देखेंगे सब्जेक्ट इसमें ढूंढेंगे तो आपको पता चलेगा राम हो गया, राम हो गया। अब इसके साथ मैं जाहिर सी बात है इज लगाएंगे। क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे, क्योंकि राम क्या है? एक वचन है। तो यहां इज हो गया। क्या हो गया? इज हो गया। राम इज। आप देखेंगे मैं इसमें पैसिव के साथ साथ बीइंग के किसके द्वारा काम हो रहा है? राम के। तो कौन है? कितने दिन से हो रहा है? 4 दिन से। तो यहां राम इज वर्क, राम इज वर्क, राम इज वर्क बीइंग 4 डेज। क्या हो गया? 4 डेज। यहां देखो क्या लिखा है? 4 दिन। तो 4 का आप जानते हो 4 होता है, और दिन का क्या होता है? डे होता है। तो यहां क्या बता देंगे? 4 डेज। राम इज वर्क बीइंग 4 डेज, 4 डेज। तो यहां 4 हो गया, यानी 4 दिन से। किसके द्वारा हो जा रहा है? राम के द्वारा। तो राम के द्वारा 4 दिन से काम हो रहा है, यानी राम करता है। तो राम 4 दिन से काम करता है। तो इस सेंटेंस के आप आधार से आप कई सेंटेंस बोल सकते हैं, हजारों सेंटेंस बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, राइट कर सकते हैं। आप दूसरा सेंटेंस देखते हैं। मोहन, मोहन 2 दिन से, 2 दिन से चाय पीता है। क्या है? पीता है। तो आप देखेंगे तो पता चलेगा, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। बट नहीं, क्योंकि बेसिक है। बेसिक से आप अगर सीखेंगे, लर्न करेंगे, तो आपको ग्रामर में कोई किसी प्रकार का दिक्कत नहीं रहेगा, प्रॉब्लम नहीं रहेगा। आप देखिए मोहन 2 दिन से चाय पीता है। तो मोहन क्या है? हमारा सिंगुलर है। क्या है? सिंगुलर, एक वचन। तो यहां मैं मोहन लिख दूंगा। आप जानते हैं कि सिंगुलर के साथ इज लगेगा जरूर, क्योंकि ये क्या है? एक वचन है। तो यहां क्या हो गया? मोहन इज। क्या हो गया? मोहन इज हो गया। आप इसमें देखेंगे किसके द्वारा चाय पिया जा रहा है? मोहन के द्वारा चाय पिया जा रहा है। लेकिन कितने दिन से? 2 दिन से। कितने दिन से? 2 दिन से। 2 दिन से किसके द्वारा? राम के, मोहन के द्वारा चाय पिया जा रहा है ना। तो मोहन इज। अब यहां हम देखेंगे पॉजिटिव के साथ साथ वर्ब। अब यहां वर्ब क्या हो गया? चाय पीने का, ड्रिंक, ड्रिंक। टी, ड्रिंक टी, चाय पीना, चाय पीना, ड्रिंक टी। बीइंग के साथ साथ हम, बीइंग के साथ साथ क्या लगाएंगे? 2 डेज। क्या लगाएंगे? 2 डेज। तो यहां क्या हो गया? 2 डेज। मोहन इज ड्रिंक टी बीइंग 2 डेज। आप देखते हैं मोहन 2 दिन से चाय पीता है। यहां मैंने बताया राम 4 दिन से काम करता है। तो राम काम कर रहा है कितने दिन से? 4 दिन से। तो यहां क्या हो गया? पैसिव वॉइस हो गया, बेइंग उसके द्वारा। जैसे वहां था वैसे मोहन 2 दिन से चाय पीता है। तो मोहन इज ड्रिंक। यहां ड्रिंक पीना का हो, आप जानते ही हो कि ड्रिंक होता है और चाय का क्या होता है? टी होता है। तो मोहन इज ड्रिंक टी बीइंग 2 डेज। क्या हो गया? मोहन इज ड्रिंक टी बीइंग 2 डेज। तो आप इस सेंटेंस के आधार से आप हजारों सेंटेंस बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। तो आप चौथा यूज देखिए, इज एम आर का।
आप चौथा यूज देखेंगे तो इज एम आर का चौथा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर। इज एम आर क्यों लगा रहे हैं हम? क्योंकि ये अभी इज एम आर का ही यूज बता रहे हैं, क्योंकि अगर इज एम आर का यूज आप ध्यान से केयरफुल होके बच्चे देख लिए ना, तो आपको ग्रामर में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है, क्योंकि आप इसलिए आप उसको स्पीक कर सकते हैं, बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आप देखिए सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्या हो गया? वर्ड का थर्ड फॉर्म प्लस अदर। तो एग्जाम्पल में आप देखेंगे कि ये वर्ब थर्ड फॉर्म सर, ये तो आप वर्ब के पहले पढ़ाते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है, तो आप इसमें कैसे पढ़ा रहे हैं सर? नहीं, ये इसमें बेसिकली आपका आता है, आप इसी से अध्ययन स्टडी करके आप ग्रामर को भी बेहतर बना सकते हैं अपने आप से। तो आप चलिए देखिए सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, जैसे राम, क्या? राम बाजार गया, जा चुका, बाजार जा चुका, तो वहां थर्ड फॉर्म लगाएंगे जरूर। आप देखिए राम सब्जेक्ट सर्च करेंगे, इसमें इस चीज में सब्जेक्ट सर्च करेंगे, सब्जेक्ट क्या है? राम है, क्या है? राम है, तो यहां मैं राम राइट कर दिया। ओके, अब मैं इसमें राम के साथ इज एम आर से क्या लगाऊंगा? इज, क्या लगाऊंगा? इज, क्योंकि राम क्या है? सिंगुलर है, क्या है? सिंगुलर है, तो यहां मैं लिख दिया राम इज। क्या लिख दिया? राम इज। राम इज के साथ साथ आप देखेंगे बाजार गया, जाना, जा चुका, तो जाना जा चुका का आप इंग्लिश क्या होता है? गो, जाना, वेंट, गया, और गान, चला गया, तो बाजार चला गया, कौन? राम, तो यहां क्या लगाओगे? राम इज गॉन, राम इज गॉन, क्यों? राम चला गया, कहां? मार्केट, बाजार, यहां चला गया। तो आप इसके साथ साथ कई सेंटेंस आप बोल सकते हैं, सीता गाना गाई है, गाना गाई है, तो सीता गाना गाई है, तो आप सीता गाना अगर गाई है तो सीता हमारा सब्जेक्ट हो गया, थर्ड फॉर्म में चल रहे ना आप, सीता, और गाना हमारा क्या हो गया? फर्स्ट फॉर्म, सिंग, सॉन्ग, ये नहीं लगाएंगे, ये लगाएंगे, सीता, यहां मैंने लिख दिया सीता, हो गया। अब देखिए सीता के साथ साथ हमको पहले उसमें इज एम आर से चूज कर लेना है कि सीता के साथ क्या लिखा जाएगा, तो यहाँ सीता हो गया बेटा, और फिर ये सिंगुलर नंबर है, सीता एक वचन है, तो यहाँ मैं क्या लगा दिया? इज लगा दिया, सीता इज। उसके बाद गाना गाई, तो गाना गाई, गाना का क्या होता है? सिंग, सॉन्ग, तो यहाँ क्या हो जाएगा? सॉन्ग हो जाएगा, तो सीता इज सॉन्ग, यानी सीता गाना गाई है, राम बाजार गया है, राम इज गॉन, सीता इज सॉन्ग। यानी इस सेंटेंस के आधार से आप कई सेंटेंस बोल सकते हैं, क्योंकि आप भी केयरफुल होके देखें। तो आपको तीसरा बताने जा रहा हूं, देखिए तुम मुझे मार चुके हो, तुम मुझे मार चुके हो। अब देखिए आपका सेंटेंस चेंज हो गया, कैसे चेंज हो गया? क्योंकि देखिए आपको पहले मैं सिंगुलर पढ़ा रहा था, राम, श्याम, सीता, मोहन, बट अब यहां क्या हो गया? तुम हो गया, क्या हो गया? तुम हो गया, तो ये हमारा क्या है? प्लूरल है, बहुवचन है, इसके साथ हम दो, दे किसका प्रयोग कर सकते हैं? आप देखेंगे तुम, तो यहां क्या हो जाएगा? यू, क्या हो जाएगा? यू। अब इसके साथ हमको देखने का जरूरत है कि इज एम आर से किसका उपयोग होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा? इज नहीं लगेगा, एम नहीं लगेगा, आर लगेगा, क्या लगेगा? आर, तो यहाँ क्या लगा दिया? आर लगा दिया। क्यों आर लगाया? क्योंकि ये प्लूरल है, बहुवचन है,
क्योंकि ए प्लूरल है। और अगर मैं एम का प्रयोग अभी देखेंगे, आपको हम पढ़ाएंगे, तो एम किस लगेगा, क्योंकि ओ भी प्लूरल ही है, लेकिन ओ किस में लगता है, सिर्फ आई में लगता है। आई के साथ, दे के साथ, इसके अलावा आप कोई सेंटेंस में नहीं लगेगा एम। और ए आर आप इसके साथ भी बोल सकते हैं, जैसे सीता सिंग सॉन्ग, तो यहाँ सीता इज आर भी लगा सकते हैं, सीता आर सॉन्ग। गाना गाई, किसमें गाना गाई, बहुत जगह गाना गाई, एक जगह एक स्टेज पे खड़े होके गाना नहीं गाई, वो दूसरे साथ में गाई, गाना बहुत सारे लोगों के साथ गाई, क्योंकि यहाँ सीता आर सॉन्ग भी हो जाएगा और इज भी हो जाएगा। और ये प्लूरल देखिए, यू आर, मुझे मार चुके हैं, तुम मुझे मार चुके हो, तो यहाँ हो जाएगा यू, क्योंकि ये सब्जेक्ट है, आर क्या है, इसके साथ लगेगा, प्लूरल है। अब मारना का क्या होता है बेटा, बीट, क्या होता है, बीट, क्या हो गया, बीट हो गया, क्योंकि ये बीट, बीटेन, बीटेन, क्योंकि थर्ड फॉर्म लगेगा बीटेन, क्योंकि थर्ड फॉर्म है ना। देखिए आप, इसमें सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो यहां मैं क्या लगा दिया, यू आर बीटेन, मुझे का क्या होता है बेटा, मी होता है, यू आर बीटेन मी, तो इसके साथ आपका सेंटेंस बन गया, तुम मुझे मार चुके हो, तुम मुझे, देखो आया ना, तुम मुझे मार चुके हो, तुम मुझे मार चुके हो। तो चलिए आपको हम पांचवा बताने जा रहे हैं, देखिए इज एम आर का यूज, चलिए तो आपको इज एम आर का पांचवा और लास्ट बताने जा रहा हूं, देखिएगा आप ध्यान से, इज एम आर, इज एम आर का पांचवा यूज और लास्ट। देखिए आप जैसे वहां फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ में आप सब्जेक्ट के साथ साथ इज एम आर लगाते हैं, वहां ऐसे यहां भी लगेगा सब्जेक्ट प्लस आपको इज एम आर, क्या, इज एम आर, यहां तक तो मैंने लगा दिया। उसके बाद यहां वहां हमारा देखो, फर्स्ट में क्या लगा था, नाउन लगा था, सेकंड में क्या लगा था, बीइंग लगा था, थर्ड में क्या लगा था, पॉजिटिव लगा था, चौथे में क्या लगा था, फोर्थ में क्या लगा था, थर्ड फॉर्म, क्या लगा था, थर्ड फॉर्म। अब फाइव में क्या लगेगा, सेकेंड फॉर्म, क्या लगेगा, सेकेंड फॉर्म, फोर्थ, क्या लगेगा, फोर्थ, वहां थर्ड लगाए और लास्ट में आप क्या लगाएंगे, फोर्थ लगाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे रीना रो रही है, रीना रो रही है, तो रो रही है आप देखे होंगे, पढ़े होंगे कि ग्रामर में रो रही है अगर आया तो ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता है, क्या होता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। तो आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस यहां करने की जरूरत नहीं, आप इसमें ज्यादा तौर ये मत सोचिएगा कि सर रीना रो रही है तो ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, बट इसमें बेसिक में कैसे पढ़ा रहे हैं सर, नहीं, अगर इसमें आप बेसिक से, क्योंकि वहां क्या होता है, इजामा लगता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म होता है, बट उसका सब्जेक्ट वर्ब क्रिया एडजेक्टिव सर्च किया जाता है, बट यहाँ सिर्फ क्या होता है, नाउन के साथ साथ संज्ञा के साथ साथ सर्वनाम के संज्ञा के साथ साथ इजामार के साथ साथ उसका विशेषता बता दिया जाता है, वो बेसिक होता है। अब देखिए रीना, क्या होता है, रीना, आप देखेंगे रीना के साथ इज एम आर से क्या लगाया जाएगा, रीना के साथ इज एम आर से लगाया जाएगा इज, क्यों लगेगा इज, क्योंकि इज इसलिए लगेगा क्योंकि सिंगुलर नंबर है, क्या बेटा, सिंगुलर नंबर है, तो यहां मैं लगा दिया इज। देख लिए, अब फोर्थ आप थिंक करेंगे कि सर फोर्थ लगाए, लेकिन फोर्थ क्या है, जैसे यहां आप देखे होंगे कि गो फर्स्ट हो गया, वेंट सेकंड हो गया, थर्ड गॉन हो गया, फोर्थ क्या हो गया बेटा, गो वेंट गॉन, फोर्थ हो गया गो आईएनजी, क्या लगेगा, गो वेंट, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया और ये फोर्थ हो गया, क्या हो गया, फोर्थ हो गया, क्योंकि फर्स्ट आप नाउन के साथ लगाए थे, सेकंड आप बीइंग के साथ लगाए थे, थर्ड आप
वर्ब के साथ लगाया तो वर्ब थर्ड फॉर्म, और फोर्थ क्या लगाएंगे, गान, इसके साथ, इज एम आर के साथ। एग्जाम्पल में आप देख ही रहे होंगे, रीना रो रही है, तो रीना इज सिंगुलर आ गया, और गो यहां लगा दिया। अब फोर्थ में क्या लगाऊंगा, आइंदी जब जोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा, गोइंग। लेकिन गोइंग में बेटा यहाँ वीपिंग होगा, क्योंकि रोना है, आईएनजी, वीपिंग। रीना इज वीपिंग, रीना रो रही है। ना इसमें कोई एडजेक्टिव है, ना तो इसमें वर्ब है, ना तो इसमें नाउन है। नाउन सिर्फ है तो ये रीना है, और सर्वनाम है यानी ये संज्ञा है, और सर्वनाम के साथ साथ मेरा संज्ञा के साथ साथ क्या लग सकता है, इज लग सकता है। क्या लग सकता है, इज लग सकता है। एग्जाम्पल और देखते हैं हम, वे दौड़ रहे हैं, वे दौड़ रहे हैं। तो आपको देखिए वहां आपको संख्या के बारे में बताने जा रहा था, और यहाँ वे आया, क्योंकि ये सेंटेंस में आपका सेंटेंस चेंज हो गया। तो वे क्या है, वे। तो वे के साथ हमारा दे लगता है, इंग्लिश होता है उसका वे का दे, क्या होता है, दे। अब इसके साथ हम क्या लगाएंगे, इज एम आर से। इज नहीं लगाएंगे, एम नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे, क्योंकि ये क्या है, प्लूरल है। क्या है, प्लूरल है, बहुवचन है। तो ये क्या है, आर यहां लग गया, दे आर, दे आर। उसके बाद दौड़ना का तो आप जानते ही होंगे, रन। क्या होता है, रन। तो यहाँ क्या हो गया, रन। आप फोर्थ लगाने का बारी आया तो आईएनजी नहीं जोड़ते हैं, उस सेंटेंस के साथ आईएनजी जोड़ते हुए बोल देते हैं रनिंग, बोल देते हैं रनिंग, दे आर रनिंग, वे दौड़ रहे हैं। अगर यहाँ होता कि किस जगह दौड़ रहे हैं, किस स्थान पे दौड़ रहे हैं, तो वहां हम वर्ब को बढ़ाते, सेंटेंस को बढ़ाते। जैसे आप देख सकते हैं, वे सड़क पर दौड़ रहे हैं। देख लियो, वे सड़क पर दौड़ रहे हैं, तो वही चीज रह गया, दे आर रनिंग। यहां तक तो हो गया था। दो चीज हमारा बढ़ा है, सड़क पर। तो हम अगर सेंटेंस को किसी तरह से लिखते हैं तो हम इधर से लिखते हैं, जैसे सब्जेक्ट प्लस इज एम आर हो गया, इज एम आर प्लस हमारा थर्ड फॉर्म हो गया, प्लस अदर, यानी ऐसे ऐसे। तो आप ऐसे देखेंगे तो वे दे हो गया, आर लगेगा, रनिंग। उसके बाद हमारा फोर्थ है, तो क्या लग जाएगा, ऑन द रोड। सड़क का तो आप जानते ही हैं, सड़क। तो दे आर रनिंग ऑन द रोड। ठीक है, तो आप इस तरह से आपको हर एक सेंटेंस आ जाएगा बनाने। तो चलिए, आपको थैंक यू। आपको हमारे इस क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद आपका। अल्ट्रा जीएस क्लासेस में आप हम सबका अगर सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करेंगे तो आप हम लोगों का मनोबल बढ़ेगा, हम लोगों का, और आपको इससे बेहतर क्लासेस दिया जाएगा। धन्यवाद।